बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोलश उस्मान की इस सीज़न के अंदर नई किस्त में वाइकिंग्स को दिखाया जा रहा है। पिछली वीडियो के अंदर रेंजन गार्ड्स की बात की थी। इस सिलसिले में हम वाइकिंग्स की शुरू करेंगे कि वाइकिंग का आगाज़ कैसे हुआ और इनका वाइकिंग एज का इख्तिताम कैसे हुआ। ये 8 मार्च 793 की बात है कि लंडसफेन की एक खानकाह थी जिसके अंदर ईसाई राहिब या ऐसे मुबल्लिग या ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को ईसाइयत के लिए वक्फ कर दिया होता है और वह दुनियावी कामों से कटे हुए होते हैं, उन्होंने अपने रोज़मर्रा के मामूलात शुरू किए। कुछ लोग दुआओं में मशगूल थे, कुछ इबादत में मशगूल थे और कुछ जो है वो उस खानकाह के इंतज़ामी मामलात को देख रहे थे। कुछ वहाँ के लोग जो थे, जो वहाँ पे उसके अलावा कुछ लोग थे, वो अपनी खेती बाड़ी में मशगूल थे कि अचानक एक ग्रोह वहाँ पे नमूदार होता है और उनके सामने जो भी आता है, एक मुसल्लह ग्रोह उसके सामने जो भी आता है वो उसको काट डालता है। ना वो मर्द देखता है, ना औरतों को देखता है, ना बच्चों को देखता है, वो हर किसी को काटते चले जाते हैं और फिर वो खानकाह की मरकज़ी इमारत में दाखिल होते हैं और वहाँ पे मौजूद हर बंदे को वो मार डालते हैं। खानकाह की दीवारें उनके रहबों और मुबल्लिगों के खून से सुर्ख हो जाती हैं। वो हर किसी को मार डालते हैं और जो बाकी बच जाते हैं उनको वो गिरफ़्तार कर लेते हैं। फिर वो वहाँ पे मौजूद तमाम मजहबी अलामात जैसे कि सलीबें वग़ैरह या ऐसे तोहफ़े जो कि चर्च को दिए गए थे वो इकट्ठे कर लेते हैं और फिर वो चर्च के चबूतरों को, इबादत गाह को, कुर्बान गाह को वो उखाड़ फेंकते हैं और जो चीज़ उनके हाथ लगते हैं उसे उठा के ले जाते हैं। उस लंडसफेन की खानकाह के अंदर 400 लोग रहते थे, 200 लोग मारे जाते हैं और बाकियों को वो ग़ुलाम बनाकर ले जाते हैं। ये आगाज़ था उस दौर का जिसको हम कहते हैं कि वाइकिंग एज। यहाँ से वाइकिंग का दौर शुरू होता है जो कि अगले 300 सालों तक जारी रहता है और फिर ना सिर्फ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इसके अलावा जो आसपास के जज़ायर हैं वो कत्ल खून को देखते हैं, वाइकिंग्स के हमलों को देखते हैं। तो वाइकिंग्स का ओरिजिन क्या था, वो कहाँ से स्टार्ट हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन के रहने वाले थे जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल थे और ये वाइकिंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में निकले। डेन्स जो थे वो मशरक़ी बरतानिया और फ़्रांस के ऊपर हमलावर हुए, जबकि नॉर्वेजियन जो थे वो मगरबी बरतानिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फिर ग्रीनलैंड, आइसलैंड और वहाँ से फिर ये शुमाली अमेरिका तक पहुँचे। जबकि स्वीडिश जो थे या स्वीड्स जो थे वो निकले और वो वोल्गा रिवर के रास्ते होते हुए हीरासा या ब्लैक सी पहुँचे, कैस्पियन सी पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक हुकूमत कायम की और उस हुकूमत ने एक दफ़ा कुस्तुनतुनिया शहर का मुहासरा भी कर लिया। अगरचे ये वाला हमला नाकाम रहा, लेकिन इन वाइकिंग्स ने कुस्तुनतुनिया को भी फ़तह करने की कोशिश की और इन वाइकिंग से इस हद तक बाज़ंतीनी शहनशाह मुतासर हुआ या कुस्तुनतुनिया का बादशाह इस कदर मुतासर हुआ कि उसने उन्हें अपने शाही गार्ड में शामिल कर लिया। पिछली वीडियो जो है वरेंजन गार्ड के ऊपर जो हमने बनाई है वो इन्हीं वाइकिंग्स के बारे में है। वाइकिंग्स खूंखार थे, वहशी थे, उसी तरह जिस तरह के मंगोल या तातारी थे। ये कुछ तो खून का निशान थे, इनके दिल में कोई रहम नहीं था। इनके लिए बच्चे, मर्द, औरतें सब बराबर थे। जो बंदा उनको नज़र आता था उसको मार डालते थे और फिर वो अजियत दे के मारने में भी खुशी महसूस करते थे। वाइकिंग्स थे कौन, उनका ओरिजिन क्या था, ये देखना बड़ा ज़रूरी है और इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी है कि आखिर वाइकिंग्स अपने मुल्क से निकले क्यों। ये तमाम बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। स्कैंडिनेवियन के अंदर मौसम सख्त होता है और फिर मौरख़ीन का ख्याल है कि वहाँ पर ज़राअत को इतना फ़ायदेमंद पेशा ना रहा। उसके अलावा ये हुआ कि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से मौजूद ज़मीनें इतनी बड़ी और बढ़ती हुई आबादी के खुराक देने और उनके वसाइल फराहम करने के लिए काफ़ी ना थी। वाइकिंग्स शुरू से तिजारत कर रहे थे। इन हमले से पहले